गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने क्लास 6 के अंदर भी हिस्ट्री पढ़ी है, हम लोग अब क्लास 7th में भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आगे फर्दर हमारी जो क्लासेस होंगी 8, 9, 10 फर्दर हम आगे हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे, कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है। तो जो क्लास 6th में हमने हिस्ट्री पढ़ी है दैट इज़ आवर एंशियंट हिस्ट्री। जो इस क्लास में 7th में हम लोग आज हिस्ट्री रीड करने जा रहे हैं दैट इज़ मेडिवियल हिस्ट्री। और जो अपकमिंग होगी आज के टाइम की दैट इज़ मॉडर्न। ठीक है। तो हिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू 3 टाइम पीरियड्स। जो हमने क्लास 6th में पढ़ा दैट इज़ एंशियंट टाइम पीरियड था वो हमारा। ठीक है, ये हो गया प्रीवियस। आगे हम कौन सा पढ़ेंगे? मॉडर्न। ठीक है। और जो इस टाइम पीरियड के और इस टाइम पीरियड के बीच का टाइम पीरियड होता है विच इज़ मेडिवियल, दैट इज़ मिड टाइम पीरियड, जिसे हम क्लास 7th के अंदर डिस्कस करने जाएंगे, बीच का टाइम पीरियड। और चैप्टर की जो हेडिंग है वही हमें एक पूरा का पूरा एक मैसेज कन्वे कर रही है, आइडिया दे रही है कि हम लोग इस चैप्टर में क्या रीड करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू रीड चेंजेस थ्रू 1000 उन चेंजेस को ट्रेस करना है जो इतने सालों में हमारी हिस्ट्री के अंदर, हमारे पास्ट में, हमारी इकोनॉमी में, हमारे इंडिया में आए हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस दैम। ठीक है। ये हमें क्या दे रहा है? आउटलुक दे रहा है एक हिस्ट्री का। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस हेडिंग को ही अच्छे से समझेंगे दैट व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस, किस तरह के चेंजेस हमारी हिस्ट्री में आए। व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस हैज़ बीन केम। ठीक है। जैसे इसको हम एग्जाम्पल्स की हेल्प से भी समझेंगे। जैसे कि एक चीज़ देखो, वे ऑफ वियरिंग क्लोथ्स। पहले टाइम में लोग किस तरह के कपड़े डालते थे। अगर हम हिस्ट्री पुरानी एंशियंट टाइम पीरियड की बात करते हैं तो उस टाइम पर कपड़े डालने का तरीका डिफरेंट था। मेडिवियल टाइम पीरियड के अंदर अलग तरीका हुआ, मॉडर्न टाइम के अंदर अलग हुआ। वे ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंट हो गया। पहले हम लोग कच्चे मकानों में रहते थे, झोपड़ियों में रहते थे। आज क्या है? आज हम लोग एक पक्के घर में रह रहे हैंगे। वे ऑफ रीडिंग, वे ऑफ परसेप्शन, कितनी सारी चीज़ें हैं जो विद द चेंज ऑफ टाइम के चेंज होने के साथ साथ जो चेंज हो रही हैंगी। सो चेंज हैपन्स। चेंज क्या होता है चेंज इज़ द नेचर ऑफ आवर अर्थ, आवर इकोनॉमी, ऑफ ह्यूमन बीइंग। हर चीज़ बदलती रहती है टाइम टू टाइम। इट टेक्स टाइम लगता है। अब इतने साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है, आगे जाकर वो चीज़ किसी और तरीके से चेंज हो जाएगी। सो इट चेंजेस, सब कुछ चेंज होता है। अब इसे हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। देखो, आपकी बुक में ही आपको 2 मैप गिवन होंगे। ठीक है। वन इज़ दिस वन, एक आपको मैप ये वाला दे रखा है, एंड अनदर इज़ एक आपको ये वाला मैप दे रखा है। 2 मैप आप लोगों को दे रखे हैं। हम पहले इन मैप्स को समझते हैं कि इन मैप्स में क्या है। द मैप फर्स्ट हमें क्या दे रहा है? अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय जियोग्राफिकर एल इड्रिसी इन द 12th सेंचुरी शोइंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। ये एक मैप का ही, वर्ल्ड का एक मैप है, एक सेक्शन बना रखा है हमारे इंडिया के मैप का। ठीक है। जियोग्राफिकर एल इड्रिसी ने इसे बनाया था 12th सेंचुरी के अंदर, विच शो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो हमें इंडिया के ही सब कॉन्टिनेंट्स दिखा रहा है, फ्रॉम लैंड टू सी, लैंड से सी की तरफ। ठीक है। अब देखो, जब हम इस मैप को देख रहे हैं, ये देखो, ये तो हमारा मैप है, ये इस तरीके से बन रहा है। जैसे हम लोग, अगर हम अपना आज का एक्चुअल का इंडियन मैप देखते हैं तो हम क्या है, ये श्रीलंका हमें यहाँ देखने को मिलती है? नहीं, श्रीलंका तो हमारा जो अभी का मैप है वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है।
something like, wait, समथिंग लाइक दिस। पेंसिल की वजह से ये कुछ इस तरीके से ड्रॉ हुआ है। यहाँ पर हमारा इंडिया का मैप कुछ इस तरीके से दिखता है, जहाँ पर श्रीलंका हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैगी। ठीक है, बट हो सकता है जिसने ये जो जियोग्राफर है, जिसने एल इद्रिसी, ये हमें ये आए हों, ये यहाँ से आए हों, इस वजह से इन्होंने हमारे मैप को देखा ही उल्टा, तो ड्रॉ ही इस तरीके से, इन्होंने हमारे एरिया को इस तरीके से देखा तो इन्होंने ड्रॉ इसे इसी तरीके से किया। सो इट इज़ देयर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब ये क्या लिखते हैं, टेक अ लुक एट द मैप 1 and 2। मैप 1 वॉज मेड इन 1154 CE बाय अरब जियोग्राफिकर एल इद्रिसी। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हेयर इज डिटेल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम The section produced here is a detail of Indian subcontinent from his larger map of the world. मैप 2, अब ये जो मैप फर्स्ट है, ये मैप हमारा किसने ड्रॉ किया, अरब जियोग्राफिकर एल इद्रिसी ने ड्रॉ किया। ठीक है, इन्होंने हमें यहाँ पर क्या दिए, इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स की डिटेल दी है फ्रॉम दिस लार्जर मैप ऑफ द वर्ल्ड। मैप टू हमें किसने ड्रॉ करके दिया, मैप 2 वॉज मेड इन 1720 के अंदर बना बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। इसे बनाया फ्रेंच कार्टोग्राफर ने। कार्टोग्राफर का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु मेक्स मैप्स। इस क्वेश्चन को, इसके मीनिंग को ध्यान रखना, 1 मार्क्स के अंदर MCQs के अंदर ये हमसे पूछ लिया जाता है। द 2 मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ सेम एरिया। दोनों ही मैप इंडिया के हैं। लेट मी शो यू फर्स्टली द मैप नंबर 2। दिस इज़ मैप नंबर 2। ये जो मैप नंबर 2 है, ये एक्चुअली में हमारा मैच करता है कुछ सिमिलरली हमारे आज के इंडियन मैप से मैच करता है। द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th century एटलस नवोन्यू ऑफ गुलियामे दी इसले। ये एक फ्रेंच कैट्रोग्राफर थे जिन्होंने इसको बनाया था। ठीक है, अब हम इनके बारे में यहाँ से पढ़ते हैं। द 2 मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ सेम एरिया। इन एल इद्रिसी मैप साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट फाइंड नॉर्थ इंडिया। इस मैप में क्या है, जो ये साउथ इंडिया है, ये कहाँ है, जहाँ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया को होना चाहिए। यहाँ हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे, अकॉर्डिंग टू अस इस पॉइंट पे नॉर्थ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, जबकि वो इस पॉइंट पे क्या दे रहे हैं, हमें साउथ इंडिया को दे रहा है। ठीक है, एंड श्रीलंका इज़ द आइसलैंड एट दी टॉप। और यहाँ पर हमें श्रीलंका एक टॉप पर दे दिया आइसलैंड इन लोगों ने, जबकि श्रीलंका तो सबसे नीचे आती है। प्लेस नेम्स आर मार्क्ड इन अरेबिक लैंग्वेज। जो ये यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, ये देखो यहाँ अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस लिखी हुई हैं। डिफरेंट क्या, एक ही लैंग्वेज में अलग अलग प्लेसेस के नेम्स लिखे हुए हैं। ये सब कौन सी लैंग्वेज में दिए हुए हैं, अरेबिक लैंग्वेज में दिए हुए हैं। ठीक है, एंड देयर आर सम वेल नोन नेम्स लाइक कानौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज कानौज। मैप 2 वॉज मेड नियरली 600 years आफ्टर मैप फर्स्ट। जो मैप 2 है वो मैप फर्स्ट के 600 साल बाद बना, ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट सब कॉन्टिनेंट हैड चेंज्ड कंसिडरेबली। दिस मैप सीम्स मोर सिमिलर टू अस। जो मैप 2 है वो हमें सिमिलर लगता है। द कोस्टल एरियाज़ इन पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल। जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज़ हैं, इन सब की बहुत अच्छे से यहाँ पर डिटेल्स दी हुई हैं। यू कैन सी इट वेरी वेरी वेल। ठीक है, बस द थिंग इज़ कि सबके नाम अगर हम उस टाइम के कंपैरिजन में आज देखें तो सबके नाम थोड़े थोड़े चेंज हो चुके हैंगे, बट बाकी सब कुछ जो आउटलुक है वो बिल्कुल हमारा सेम है। द मैप वॉज यूज बाई यूरोपियन सेलर्स एंड मर्चेंट्स ऑन देयर वॉयजेस। ये हम लोग चैप्टर नंबर 6 के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट
So equally important is the fact that the science of cartography differed in two periods. जो कैट्रोग्राफी की साइंस है वो दो पीरियड्स के बीच में कितनी डिफरेंट है. व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स. अब जो हम लोगों ने अभी ऊपर ये एग्जाम्पल दो देखे, दो मैप्स देखे, इन लोगों को हम इनको हमने डिस्कस किया, तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया. वी अंडरस्टैंड दैट टाइम चेंजेस एंड थिंग चेंजेस. टाइम बदलता है, ऑब्वियस सी बात है, टाइम चेंज होता है, और उस चेंजिंग टाइम के साथ चीज़ें भी बदलती हैं. थिंग्स ऑल्सो चेंज. ओके, so what we understand from it is that when historians read documents, texts and maps from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about past was produced. ठीक है, जब हिस्टोरियन ने इन डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा, इन मैप्स को पढ़ा, इन टेक्स्ट को पढ़ा पास से, मतलब सब लोग अपने अपने कंटेक्ट से, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं. ठीक है, अब इस कमिंग चैप्टर, अब जो ये हम लोग चैप्टर रीड करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम अलग अलग टॉपिक्स को रीड करने जाएंगे. दैट फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जिस तरीके से आएगा, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़. ठीक है, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़. आगे हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, राजपूत आए थे, अलग अलग और तरह की बहुत सारी जातीज़ हमारे पास हुई थी. रिलीजन एंड एम्पायर किस तरीके से था, ओल्ड और न्यू रिलीजियंस हमारे पास किस तरीके से आए थे. सो वी आर थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्ट्री पीरियड. टाइम कैसा था, वो हिस्ट्री पीरियड कैसा था, हम इन सब चीज़ों को यहाँ पर क्या करने जाएंगे, डिस्कस करने जाएंगे. सो आज हम यहाँ पर न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. देखो, in the context in which information is produced, it changes with time. What about language and meanings? We understand that time change होने के साथ साथ things change होती हैं, तो हमारी लैंग्वेज भी तो चेंज हो रही है, उनके मीनिंग्स भी चेंज हो रहे हैं, सब कुछ अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंटली चेंज होता है. Historical records exist in variety of language which have changed considerably over the years. Medieval Persian, for example, is different from modern Persian. ठीक है, अब देखो इस टर्म को समझो इस तरीके से. अब न्यू और ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़ के अंदर हमने देखा कि दो टाइम पीरियड आए थे, मेडिवियल पर्शियंस और मॉडर्न पर्शियंस. इनको हम कंपेयर करके देख रहे थे. ठीक है, वी आर कंपेयरिंग मेडिवियल एंड मॉडर्न. इन दो पर्शियंस को हम लोग कंपेयर कर रहे थे. दोनों ही लैंग्वेजेस में वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं. ग्रामर, वोकैबुलरी ऑल्सो, दीज ऑल ऑल्सो चेंज विद ओवर टाइम. जैसे हिंदुस्तान टर्म थी. ठीक है, आज अगर हम हिंदुस्तान टर्म के बारे में बात करें, हिंदुस्तान नाम सुनते ही हम समझ जाते हैं कि हम हमारे इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, द मॉडर्न नेशन स्टेट. बट व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी के अंदर ये जो टर्म थी, मिनाज ए सिराज, एक क्रॉनिकलर मतलब हिस्टोरियन थे जो पर्शियन लैंग्वेज में रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते थे. वो इससे क्या समझते थे, वो इसका मतलब रखते थे, मतलब उनका हिंदुस्तान कहने का मतलब होता था एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा, लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. ही यूज टर्म इन पॉलिटिकल सेंस. वो इस टर्म को पॉलिटिकल सेंस में यूज़ करते थे लैंड्स को एक्सप्लेन करने के लिए, विच वर पार्ट ऑफ डोमिनियंस ऑफ दिल्ली सल्तनत. ठीक है, इससे आगे ही हम यहाँ पर देखेंगे. बाय कंट्रास्ट इन अर्ली 16th सेंचुरी में बाबर इज़ अकबर के दादाजी. अकबर के फादर का नाम था हुमायूं और हुमायूं के फादर का नाम था बाबर. ठीक है, बाबर हिंदुस्तान टर्म को यूज़ करते थे जोग्राफी को डिफाइन करने के लिए. द फोना, द कल्चर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स, हमारे जो यहाँ के एनिमल्स थे, हमारा इंडियन कल्चर था, वो इन सब चीज़ों के लिए इसको हिंदुस्तान टर्म को एक्सप्लेन करते थे. और मिनाज सिराज ने कभी भी इस सल्तनत के अंदर दिल्ली सल्तनत को एक्सप्लेन करते थे या फिर वो हिंदुस्तान टर्म का यूज़ करते थे, तो इसके अंदर उन्होंने कभी भी साउथ इंडिया को तो इंक्लूड किया ही नहीं था. एज वी विल सी लेटर इन दिस चैप्टर दैट दिस वॉज समवट सिमिलर. तो यहाँ से हमने देखा कि हिंदुस्तान वर्ड
वर्ड एक है, बट मॉडर्न पर्शियन लैंग्वेज के अंदर और मेडिवल पर्शियन लैंग्वेज के अंदर, दोनों ही लैंग्वेजेस के अंदर किस तरीके से दोनों का मीनिंग कितना डिफरेंट हो गया, कितना चेंज हुआ। किसी के लिए वो सिर्फ पर्टिकुलरली एक एरिया तक रिलेट करता हैगा, एक या दो एरिया तक, और आज मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर हिंदुस्तान का मतलब ही क्या हो रहेगा, हम अपनी पूरी इंडियन इकोनॉमी को, पूरे इंडिया को इसके अंदर कंसिडर कर रहे हैंगे। ठीक है। As we see later in the chapter, this was somewhat similar to the way the 14th century poet Amir Khusro used the word Hind. While the idea of a geographical cultural entity like India did exist, the term Hindustan did not carry political and national meaning which we associate with it today. उस टाइम पे हिंदुस्तान टर्म कोई भी पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग्स कैरी नहीं करती थी अपने साथ, जिस तरीके से आज कैरी कर रही है। हिस्टोरियंस टुडे हैव टू बी केयरफुल अबाउट द टर्म। तो जब भी हिस्टोरियंस इन लैंग्वेजेस को, इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो उन्हें बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है टर्म्स को यूज़ करते वक्त, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर मीनिंग्स क्या थे, डिफरेंट डिफरेंट थे। जैसे यहाँ हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर। आज अगर हम फॉरेनर के बारे में पढ़ें या फॉरेनर वर्ड सुनते हैं तो हमारे हिसाब से फॉरेनर का मीनिंग क्या होता है? फॉरेनर इज़ जब कोई बाहर दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं कि फॉरेनर है, विदेशी, या फिर इस तरीके से हुआ। बट पहले क्या होता था, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में रह रही हूँ, कोई मध्य प्रदेश से, एमपी से, या फिर बिहार से, महाराष्ट्र से यहाँ पर काम करने के लिए आता है, तो वहाँ के लोग क्या कहते हैं, वो तो विदेश काम करने के लिए गया हुआ है, ही इज़ अ फॉरेनर। ठीक है। तो उस टाइम पीरियड पे फॉरेनर का मीनिंग डिफरेंट था, आज के टाइम पीरियड में फॉरेनर का मीनिंग डिफरेंट है। ठीक है। सो टाइम, विद द चेंज ऑफ टाइम मीनिंग ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज। टाइम चेंज होने के साथ साथ इन वर्ड्स का मीनिंग भी चेंज होता है। ठीक है। तो आज हम लोग अपने इस टॉपिक को यहीं तक रीड करते हैं, जहां हमने अपनी फर्स्ट टर्मिनोलॉजी रीड करी है, दैट इज़ न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। कल हम अपनी सेकंड टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस।